हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग अभी सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम लिख चुके हैं और सेमेस्टर 5 में हैं, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 5 में हैं, उनके लिए उनको कन्फ्यूज़न में ये है कि उनका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय सेमेस्टर 5 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है बीकॉम के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। तो इस फ्लो चार्ट को समझेंगे। जो चार्ट बना हुआ ना, चार्ट खाने में मज़ा आता है लेकिन समझना ज़रूरी है चार्ट में क्या क्या मिला हुआ है। तो चलिए, ये चार्ट है और इसको हम लोग समझते हैं कि क्या ये बता रहा है। तो आप लोगों के लिए बता दें कि जो बच्चे अभी सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम लिखे हैं, अगर वो चाहें तो अभी से एग्ज़िट ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी जो पास किया है, जब रिज़ल्ट आएगा सेमेस्टर 4 का तो आप इंटरमीडिएट लेवल कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सेमेस्टर 4 के बच्चे इंटरमीडिएट लेवल कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 3 और 4 को हम इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं, तो वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी जो आप अब जाने जा रहे हैं, अब आप इंटर कर रहे हैं हायर लेवल कोर्स में, HLC हायर लेवल कोर्स में, जिसमें आपका सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 आता है। सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 आता है हायर लेवल कोर्स में। कोई दिक्कत किसी को? तो इसमें सेमेस्टर 5 में आपको 3 मेजर पढ़ना है, 3 मेजर पेपर पढ़ना है, 4-4 क्रेडिट का, मतलब 100-100 नंबर का, तो 300 नंबर का मेजर हो गया। यहाँ पे आपको माइनर पढ़ना है, एक माइनर पढ़ना है, लेकिन वोकेशनल से माइनर नहीं पढ़ना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनर दो तरह का था, वोकेशनल का माइनर था और एक डिसिप्लिन का माइनर था। ध्यान रखिएगा, वोकेशनल का माइनर था और डिसिप्लिन का माइनर था। तो यहाँ वोकेशनल नहीं पढ़ना है। सेमेस्टर 5 में ये देखिए 3 मेजर पेपर हैं, 4 क्रेडिट, मतलब 300 नंबर का, और एक माइनर पढ़ना है, लेकिन डिसिप्लिन में पढ़ना है। डिसिप्लिन मतलब वोकेशनल माइनर अलग है और डिसिप्लिन का माइनर अलग है। तो डिसिप्लिन, इसमें वोकेशनल माइनर नहीं पढ़ना है। इसके बाद इसके में MDC VAC कोई पेपर नहीं पढ़ना है, कोई नहीं। AEC पेपर भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देख लीजिए, AEC भी नहीं पढ़ना है, VAC भी नहीं पढ़ना है, SEC भी नहीं पढ़ना है, AEC भी नहीं, कोई हिंदी इंग्लिश नहीं, MDC भी नहीं पढ़ना है, माइनर, ये सब कोई पेपर नहीं पढ़ना है। तो 3 पेपर ये हो गया मेजर, एक माइनर पेपर हो गया जो डिसिप्लिन से जाएगा, और एक पेपर नया आ गया IAP। IAP का फुल फॉर्म है इंटर्नशिप, उसको हम लोग बोलते हैं। इंटर्नशिप आपको करना है 4 क्रेडिट का, नहीं 100 नंबर का इंटर्नशिप होगा, 100 मार्क्स का आपका इंटर्नशिप होगा। ठीक है, तो इसमें पढ़ना को कम है और आपको ट्रेनिंग ज़्यादा लेना है, इंटर्नशिप ज़्यादा लेना है, जो कॉलेज आपका करवाएगा, समर इंटर्नशिप करवाएगा। ठीक है, तो समर इंटर्नशिप में आपको प्रोजेक्ट वर्क बना के देना होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बना के देना होगा इंटर्नशिप के अंदर। तो ये है सेमेस्टर 5 का सिलेबस की क्या क्या हमको पढ़ना है। इसका मतलब सेमेस्टर 5 में टोटल 4×3=12, 4×16 और 4×20, यानी 100 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा और 400 नंबर की परीक्षा होने वाली है। ठीक है, इंटर्नशिप। अब सवाल उठता है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि 4 जो हमारा ऑनर्स पेपर है, मेजर पेपर है, वो कौन कौन सा मेजर पेपर है। तो चलिए हम आपको इंट्रोडक्शन यहाँ दे देते हैं, कौन कौन सा मेजर पेपर, फिर एक एक करके सबके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से सेमेस्टर 5 का फर्स्ट जो मेजर पेपर है वो आप लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंडामेंटल मेजर पेपर 9 पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है। मेजर पेपर 9 है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंडामेंटल आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, जो कि 100 नंबर का, आप लोग जान रहे हैं 100 नंबर की परीक्षा होने वाली है, और 100 मार्क्स को 25 नंबर इंटरनल होगा, 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा, 4 क्रेडिट, एक क्रेडिट मतलब 25 नंबर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर पढ़ना है। इसके अंदर हम लोगों को क्या सिलेबस पढ़ना है उसका अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपको मेजर पेपर के अंदर, दूसरा मेजर पेपर पढ़ना ऑडिटिंग, मेजर पेपर 10। मेजर पेपर 10 आपको पढ़ना ऑडिटिंग। ऑडिट, ये भी 100 नंबर की परीक्षा होने वाली है, 100 मार्क्स का, जिसमें 25 नंबर इंटरनल है और 75 नंबर एक्सटर्नल होगा। ठीक है, उसके अलावा एक और मेजर पेपर जो आपका है, एक और मेजर पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक और मेजर पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी 100 नंबर का है, 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स जो आएगा उसमें से 25 नंबर इंटरनल और 75 नंबर एक्सटर्नल, ये भी आएगा। माइनर पेपर जो पढ़ना है आप लोगों को, वो माइनर पेपर सबसे लास्ट में मिलेगा। 3 मेजर आप लोगों के पास आ गया और माइनर पेपर सबसे लास्ट में मिलेगा।
ये माइनर पेपर होगा थर्ड, ई बिजनेस। माइनर पेपर का नाम है ई बिजनेस। ये माइनर पेपर आपको पढ़ना है। तो याद रखना है, सबसे पहले हम लोग मेजर पेपर की बात करें तो मेजर पेपर में हम लोगों को 3 पेपर पढ़ना है और माइनर पेपर में ई बिजनेस आपको पढ़ना है। यही आपका पैटर्न है। और चारों पेपर जो है एमजे 3 सब्जेक्ट है और एमएन जो है वो 1 सब्जेक्ट है। ये 3 सब्जेक्ट है, मतलब 100 नंबर का 100 मार्क्स इंटू 3 कर देंगे तो 300 नंबर आ जाएगा। और ये हो जाएगा 100 मार्क्स इंटू 1 हो जाएगा तो क्या होगा 100 मार्क्स का, तो इसका मतलब 300 और 100 कितना हो गया 400 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, 400 मार्क्स का बन जाएगा ये है मेजर और माइनर का। इसके अलावा आईएपी जो पेपर है, आईएपी जो है वो खास करके आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम पेपर है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यही 2 3 4 सब्जेक्ट जो है आपके लिए मेन सब्जेक्ट है, जो आपको चारों पढ़ना है। जो सब्जेक्ट हम अभी आपको बताएं, एक एक करके सबका वीडियो बना के हम आपके सामने लेकर आएंगे कि उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। लेकिन आपको आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच दोनों स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी से 2025। ठीक है, अभी बैच टाइम मॉर्निंग में ही है। वैसे टाइमिंग फ्लेक्सिबल होता है, टाइम का इश्यू नहीं है, टाइम चेंज होता रहता है। ये स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन का जो फ़ी है वो 3100 रुपया है सारा सब्जेक्ट के लिए, और ऑफलाइन का जो फ़ी है 3500 रुपये। जो पहले से चलते रहा वही होगा। जो ऑफलाइन बैच लेगा उसको ऑनलाइन फ्री में मिलेगा, जो ऑफलाइन बैच लेगा उसको ऑनलाइन फ्री में मिलेगा। ऑनलाइन के लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए 2 ऑप्शन आएगा, लॉगिन विथ व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो आपको अनदर मेथड में जाना है, अपना नंबर डालना है, नंबर डालने के बाद OTP आएगा, OTP सबमिट करना है और फिर आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा, मैं आपको कोर्स अवेलेबल कर दूंगा। वैसे वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपके टैक्सेस बचा दूंगा, इसलिए आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ टैक्सेस बच जाएगा, थोड़ा कम फ़ी लगेगा, कम फ़ी में भी आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसा हो, आपको अगर और जानकारी चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।